Good morning, all of you, my dear student and my respected all teachers. सुबह का नमस्कार सबको। हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन पर, और एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन होता कैसे है ये मैंने आपको बता दिया था कि ओजोनोलिसिस के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ओजोनोलिसिस का मतलब हमने एल्कीन लिया था, उसका ओजोनोलिसिस करवाया था, बाद में ZnH2O से रिएक्शन करवाए थे, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन हो रहा था कि जो एल्काइन था उससे कीटोन बन रहा था, एल्कीन था उससे एल्डिहाइड बन रहा था। तो अगला जो नेमिंग केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या करना है कि हमको पढ़ना है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। बाई हाइड्रेशन का मतलब H2O को जोड़ना है, डिहाइड्रेशन का मतलब H2O को निकालना होता है। तो H2O को जोड़ेंगे, इससे संबंधित कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर हम बात करेंगे कि H2O को जोड़ते कैसे हैं, उसको हाइड्रेशन बोला जाता है, और जब H2O कहीं से निकलता है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसमें क्या होता है, H2O जुड़ता है, किसके किसके प्रेजेंस में जुड़ता है। हम यहाँ पे लेते हैं HgSO4, यहाँ पे हम यूज करते हैं HgSO4 का, यह एक कैटालिस्ट होता है। HgSO4 का यूज करेंगे और इसके साथ में डालेंगे डाइल्यूटेड H2SO4 डालते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूटेड H2SO4 का मतलब क्या होगा, ये एसिड है, एसिड H प्लस छोड़ेगा, H प्लस होगा इसके पास, और डाइल्यूटेड है तो इसमें क्या होगा, वाटर भी होगा, ठीक है। ये आपका रिएजेंट है, ये आपका क्या है, ये कैटालिस्ट है, ये है कैटालिस्ट, ठीक। इसका काम क्या होता है वो मैकेनिज्म में समझ में आता है, लेकिन डायरेक्ट में क्या है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एल्काइन लेंगे। एल्काइन जो सिंपल एल्काइन होती है इन सब का यूज करेंगे। एल्काइन का मतलब है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका यूज करेंगे। ये क्या है, एल्काइन। एल्काइन है, इसको आप इथाइन बोलते हो, इथाइन। इथाइन तो एल्काइन फैमिली का है, इथाइन हो गया। इसका जब रिएक्शन किससे होगा, HgSO4, ये कैटालिस्ट है, किसके किसके प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूटेड H2SO4 और H प्लस। डाइल्यूटेड का मतलब इसके पास वाटर भी होगा, और H प्लस ये आपका एसिड छोड़ेगा, तो H प्लस भी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, HgSO4 ये कैटालिस्ट प्रेजेंट है। इसके प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो आपको बताते हैं कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लिखेंगे। When the alkyne molecule are reacted with HgSO4 catalyst in the presence of diluted H2SO4, in the presence of diluted H2SO4, then it form the enol, in or all, then it form the enol, which after tautomerization it gives the एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। टाटोमेराइजेशन आपने 11th में पढ़ा होगा। टाटोमेराइजेशन बहुत आसान है, टाटोमेराइजेशन अभी रिएक्शन में आपको समझाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन द एल्काइन मॉलिक्यूल इन दिस रिएक्शन, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, इन दिस रिएक्शन व्हेन द एल्काइन मॉलिक्यूल आर रिएक्टेड विद HgSO4 कैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4, देन इट गिव्स द इनॉल फॉर्म। बताएंगे भी इनॉल फॉर्म क्या है। इनॉल फॉर्म व्हिच आफ्टर टाटोमेराइजेशन देन इट कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे वाटर और H2O, मैंने ये लिखा है कि यहाँ H प्लस भी होगा, H2O भी होगा, दोनों प्रेजेंस होंगे। तो इसमें क्या होता है, वो रिएक्शन कैसे होता है वो आपको हम समझाते हैं कि रिएक्शन आखिर होता कैसे है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एडिशन होगा वाटर का, आपको सिंपल सा वाटर जोड़ना, इसीलिए यहाँ लिखा गया हाइड्रेशन। H2O का जो एडिशन होगा वो मार्कोनी-कॉब रूल से होगा, तो फुल स्टॉप देकर के उसी में आगे बढ़ा दीजिएगा। देयर इज द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग द मार्कोनी-कॉब रूल। मार्कोनी-कॉब रूल क्या होता है, मार्कोनी-कॉब रूल आप ये बताओ कि क्या होता है। मार्कोनी-कॉब रूल क्या होता है कि अटैकिंग स्पीशीज का जो प्लस पार्ट होगा उस सेंटर के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और माइनस पार्ट जहां पे हाइड्रोजन कम होगा उसके पास जाएगा। ये सिमेट्रिकल
एल्काइन है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखिए H2O है तो ये यहाँ से क्या देगा H प्लस और OH माइनस ये देगा। तो ये एल्कीन है, सिमेट्रिकल है, तो एक बॉन्ड को किसी की तरफ तोड़ दीजिए, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। हमने मान लिया इस तरफ हमने तोड़ दिया, ठीक। तो क्या होगा कि जो प्लस पार्ट है इसका, ये जो प्लस पार्ट है ये किसकी तरफ जाएगा, ये प्लस पार्ट है ये किसकी तरफ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा माइनस वाला पार्ट, और इसके ऊपर चला जाएगा प्लस वाला पार्ट। देखिए मतलब ये हाइड्रोजन जो वाटर से निकल रहा है, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये OH इसके पास चला जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा, एक बॉन्ड देखिए टूट गया है, इसको ऐसे लिखिए CH, यहाँ लिखिए O, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड CH, और इसके पास एक हाइड्रोजन जा चुका है, एक हाइड्रोजन ऐसे इसको उठा दीजिए। ये है इनॉल फॉर्म, इसी को बोलते हैं इनॉल। देखिए इन और ऑल, इसीलिए इसको इनॉल बोलते हैं। ये अनस्टेबल होता है, कैसा होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सीजन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ये रिजोनेट करेगा। रिजोनेट करेगा तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे रिजोनेंस होगा, तो रिजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन की तरफ आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का जैसे ही फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर आएगा प्लस का चार्ज। जब ये प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये हो गया HC डबल बॉन्ड O के ऊपर प्लस का साइन आ चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, C के ऊपर माइनस, यहाँ H, और इसके प्लस में H ऐसे लगा है। अब देखो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा कि इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और ये प्लस के फॉर्म में इस वाले सेंटर से जाके चिपक जाएगा। क्या बना, ये बन गया HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया ये CH3, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक। अब थोड़ा हायर एल्काइन ले लेंगे। देखिए हायर एल्काइन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया, इसी सेम रिएक्शन को करते हैं, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे इसके मैकेनिज्म को लिख लीजिएगा, ये रिएक्शन होगा। आप देखिए यहाँ ले लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन का मीडियम सेम वही है, HgSO4 ले लीजिए, और यहाँ ले लीजिए डाइल्यूटेड H2SO4, और यहाँ H प्लस और वाटर का प्रेजेंस तो है ही, ये वाटर इसी के अंदर H प्लस ये दिया, हमने इसको समझाने के लिए लिखा। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाटर है तो H प्लस OH माइनस वाटर से रिमूव होगा, वाटर ये HOH, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये सोचना है कि आपका जो यहाँ वाला पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा कि इसकी तरफ शिफ्ट होगा, इसकी तरफ ये शिफ्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। कार्बोकैटायन यहाँ पे अगर फॉर्म हुआ तो ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे अगर ये इसकी तरफ जाता तो यहाँ फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन बनता, जो कि थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ये सेकंड डिग्री है, इसलिए क्या होगा कि ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला पार्ट जाके इससे रिएक्शन कर लेगा, मतलब इससे चिपक जाएगा, और ये OH इसके साथ चला जाएगा। क्या बना, ये बन जाएगा CH3 CO सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड CH, पहले सा एक H और आ गया। ये है इनॉल फॉर्म, इनॉल है। अब ये क्या होगा, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल। इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, तो ये कीटोनिक फॉर्म में करेगा एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, टार्टोमेराइजेशन, तो डायरेक्ट में लिखते हैं टार्टोमेराइजेशन, यहाँ पे होता है ये टार्टोमेराइजेशन, टार्टोमेराइजेशन। इस प्रक्रिया को टार्टोमेराइजेशन, तो यहाँ भी क्या होगा, टार्टोमेराइजेशन। टार्टोमेराइजेशन हो गया, आप जानते हो रेजोनेट करेगा इसको, ये बॉन्ड जाएगा इसकी तरफ, इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, ये इसको ले लेगा, H इसके पास चला आएगा।
ठीक है, देखिए कीटोन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये क्या है आपका कीटोन। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक नोट लगाइए, लिखिएगा इसमें नोट में कि ओनली एथाइन मॉलिक्यूल आर फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड ऑल ऑफ द एथाइन, ओनली एथाइन मॉलिक्यूल आर फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड रिमेनिंग आर एल्काइन, रिमेनिंग ऑल ऑफ द एल्काइन आर फ्रॉम कीटोन मॉलिक्यूल। देखो इससे क्या बन रहा था, एल्डिहाइड बन रहा था क्योंकि यहाँ H था इस तरफ, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा हायर एल्काइन लिया तुरंत कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, एक बार ध्यान से पहले सुन लीजिए। एथाइन होता है, कैटालिस्ट लेते हैं HgSO4, डाइल्यूटेड H2SO4 होता है, डाइल्यूटेड का मतलब वाटर प्रेजेंट होगा, H2SO4 का मतलब इसके साथ प्रोटॉन भी होगा। वाटर टूटेगा, H प्लस OH माइनस में एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, H प्लस को यहाँ OH को यहाँ, ये बन गया इनॉन फॉर्म, टाटोमेराइजेशन हुआ, एल्डिहाइड बना। ये किस में बन रहा था, इथाइन में। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखिए ये थोड़ा सा हायर एल्काइन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या इसका नाम है, प्रोपाइन है, प्रोपाइन। प्रोपाइन किस में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ रिएक्शन, सेम एज रिएक्शन ऐसे हुआ, यहाँ पे इनॉल फॉर्म बना, टाटोमेराइजेशन हुआ, कीटोन बन गया। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि ओनली इथाइन फॉर्म द एल्डिहाइड एंड रिमेनिंग ऑल ऑफ एल्काइन आर ऑलवेज गिव्स द कीटोन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रिएक्शन है इसका। चलिए एक आपको इसमें क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको करके बताइएगा, खुद से करिएगा इसको। ये है आपका बेंजीन और यहाँ पे लगा है C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H। ठीक, यहाँ पे सेम H सब वही है, HgSO4 है, डाइल्यूटेड H2SO4 है और यहाँ पे H प्लस और H2O है। यहाँ आपको प्रोडक्ट बताना है क्या। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।